नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए करीब 6 दशक पुराना एक सरकारी आदेश वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकता। और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि उस दौर में कुछ लोगों को आरएसएस से जुड़े होने के चलते नौकरी तक से निकाल दिया जाता था। और ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र की आज दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का फैसला आते ही एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश, कांग्रेस के बड़े नेता, इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस वाले तो हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं। हालांकि ये वही आरएसएस है जिसके अनुशासन यानी डिसिप्लिन की तारीफ खुद महात्मा गांधी ने करी थी। ये वही आरएसएस है जिसे 1963 में पंडित नेहरू की सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड का न्योता बकायदा दिया था। तो सवाल है कि क्या नेहरू की कांग्रेस की अलग सोच थी और राहुल की कांग्रेस की अलग सोच है? कुछ सियासी दल सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए दशकों से आरएसएस के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। मोदी सरकार ने 58 साल पुराने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से एक गलत प्रतिबंध लगाया था, उस गलती को हमने सुधार दिया। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। ये गलत है। जो एक सिस्टम बना हुआ था तो ये चुपचाप छिपके जैसे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी सैफ्रनाइजेशन की, उसी का आप हिस्सा देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? तो आज इन मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए एक एक करके हम कई पहलुओं पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सियासी भ्रम तोड़ने वाला विश्लेषण क्या है? क्योंकि संघ को लेकर बहुत सारी बातें की जाती है और ये वही लोग हैं व्यूअर्स जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। कहते हैं लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में संघ के कार्यक्रम में जाना गुनाह है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में जाना गुनाह है, और जो देश प्रेमी ऑर्गेनाइजेशन हो। सवाल यह भी बड़ा है, कोई कांग्रेस के कार्यक्रम में जाता है तो क्या उसको नौकरी से बाहर कर देना चाहिए? कोई सेवा दल के कार्यक्रम में जाता है, कांग्रेस का संगठन है, तो उसको क्या बाहर कर देना चाहिए? ये कुछ बड़े मूल सवाल है। हाँ, कोई आईएएस के प्रोग्राम में जाए, कोई सिमी के प्रोग्राम में जाए जो प्रतिबंधित है, तब जरूर बाहर कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताया। पंडित नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड का न्योता दिया। तो सवाल यह है कि जिस महात्मा गांधी को मारा आरएसएस ने, उनको पंडित नेहरू ने क्या रिपब्लिक डे परेड में आने का न्योता दिया? क्या पंडित नेहरू गलत थे? राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठन के साथ की। 2018 में कांग्रेस सेवा दल ने आरएसएस को फौजी अनुशासन वाला संगठन बताया था। 2018 के अंदर के अनुशासन सीखना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखिए, संघियों से सीखिए। ओवैसी बोले आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं। 1975, लेकिन उससे पहले 1965 में युद्ध के वक्त दिल्ली में कानून व्यवस्था संभाली थी आरएसएस ने। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो संघ परिवार है वो सबसे खतरनाक परिवार है। 1975, 1977 तक जब इमरजेंसी यानी अर्थात आपातकाल के वक्त सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया था। और यह वही आपातकाल है जिसमें मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जेल में थे। यह वही आपातकाल है जिसमें लालू यादव जैसे नेता जेल में गए थे। उस आपातकाल का विरोध कर रहा था आरएसएस, और यह तब नेता भी आरएसएस के साथ थे। बड़ा प्रश्न क्या है? क्या सियासी हित साधने के लिए विपक्ष ने दशकों तक आरएसएस पर भ्रम फैलाया, जैसे अब भ्रम फैलाया जा रहा है कि
कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यह दशकों तक भ्रम फैलाया गया। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन है? डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ इस चर्चा में, मेरे साथ कंचना यादव है प्रवक्ता आरजेडी की, मेरे साथ फैजान किदवई हैं